कल जो बैठक है वो विट्ठल भाई पटेल के 405 नंबर कमरा नंबर में हुई थी और अभी भी वहीं पर ये जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। और बैठक से ठीक पहले अमित शाह की भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत हुई है। और उसके बाद में सबसे पहले आज अगर सुबह की हम बात बताएं तो सबसे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीबन 11:30 बजे और उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए। उसके बाद में खबर आई 2:30 बजे के करीब में कि जो है वो 2:30 से 3 बजे के बीच में कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के बीच बातचीत हो सकती है। और इसके बाद में इससे पहले ही ये खबर आई, फिर उसके बाद खबर आई कि 4 बजे बैठक का वक्त जो है थोड़ा डिले कर दिया गया है। और फिर इसी बीच खबर आई कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पहले भी कल हमने देखा था कि सरकार 3 में से 2 डिमांड्स को उसने मान लिया था। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर ही कहीं ना कहीं बात अटकी हुई थी। कल भी रात को हमने देखा कि सूत्रों के हवाले से खबर आई कि शिक्षा मंत्री के पीछे कैबिनेट खड़ी है, उनका इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन आज जो है सुबह होते होते दोपहर होते होते उनका इस्तीफा आ गया। बाकायदा उन्होंने अपने इस्तीफे में ये लिखा कि एक नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे रहे हैं, जो कि 10 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था उससे वो दुखी थे। जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन दिल्ली से लेकर बिहार, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आनन फानन में दिल्ली बुलाया है, इसके तमाम सारे राजनीतिक संकेत हैं। कहीं ना कहीं आने वाले कुछ घंटे अहम हैं। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ से घोषणा होती है, ऐलान होता है और अभिजीत दीप के अपने समर्थकों से जंतर मंतर पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर भी हजारों की जो तादाद है, वहाँ पर भी जो छात्र हैं, युवा हैं, वो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं। तो निश्चित तौर पर अभी जब मीटिंग यहाँ से खत्म होगी तो एक यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो सकता है कि मंत्रियों की यहाँ पर प्रेस को वो संबोधित करें। और उसके बाद में यहाँ से जब आशुतोष रंका और सौरभ दास जंतर मंतर जाएंगे तो वहाँ पर अभिजीत दीप के भी अपने लोगों से, जो युवा छात्र वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे। अभिजीत दीप की तबीयत भी उनको टाइफाइड जो है वो हुआ है, कल से उनकी तबीयत भी खराब है। तो बहुत तेजी के साथ में ये घटनाक्रम बदले हैं। अब आखिर जो देवेंद्र फडणवीस को जैसा बताया जा रहा है कि उनको बुलाया गया है, वो किस लिए बुलाया गया है, ये भी एक इसका बड़ा एक राजनीतिक मायने कहीं ना कहीं होगा। तो ये अब जो है वो काफ़ी 10 दिनों से ये लगातार जो धरने प्रदर्शन चल रहे थे और इस पर जो विपक्ष के लोगों ने भी संसद से लेकर सड़क तक पे प्रदर्शन किया था, उसके बाद से एक दबाव, सियासी दबाव कहीं ना कहीं पड़ा है। और उसी दबाव का नतीजा ये रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। और बाकायदा एक पत्र उन्होंने लिखा है, उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो अपना पढ़ाई लिखाई करें और इन सारे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और उन्होंने एनटीए समेत जितनी भी परीक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें सुधार करने की कोशिश की। लेकिन जो 10 दिन से घटनाक्रम बन रहा था, विपक्षी पार्टी लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, संसद का सत्र नहीं चल रहा था। और साफ तौर पर राहुल गांधी ने बोल दिया था कि जब तक संसद का सत्र नहीं चलेगा, जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। तो उसी के बाद में शिक्षा मंत्री पर ये कहीं ना कहीं दबाव पड़ा है। गहमा गहमी का माहौल, एक बार मैं मोहम्मद मुरसलिन से बोलूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गहमा गहमी भरा माहौल है। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं, तमाम सारे जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस कड़े सुरक्षा व्यवस्था में आप देखिए कि जो बातचीत है वो आशुतोष और जो सौरभ दास है उसके बीच में मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक आप देखिए कि अंदर भी बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं वो अंदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो मीटिंग है वो विट्ठल भवन में कमरा नंबर 405 में चल रही है। अब कुछ देर के बाद में, क्योंकि कल जी रवीश जी बाबा जी, तो रवीश, जैसा आप बता रहे थे कि यहाँ पर ये बैठक जो है वो चल रही है। अब सवाल ये भी है कि इसके बाद में क्या संसद की कार्रवाई जो है वो सही चलेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पे अपने प्रोफाइल को भी बदल दिया, जिसमें मंत्री हटा दिया गया है और सिर्फ सांसद के तौर पे उन्होंने अपने ट्विटर बायो को, प्रोफाइल को लिखा है। अब जब उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन कई मांगे और भी हैं छात्रों की, जिसको लेकर इस वक्त एक मीटिंग चल रही है। संसद अब आगे, संसद की कार्रवाई चल पाएगी क्या? जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र अब अपने अपने घरों को लौटेंगे? कई मांगे, जिसमें इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मांगे ये हैं कि जो छात्र वहां पर थे, जो आंदोलनकारी थे, क्या अब उनके
उन पर कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्या उनके ऊपर किसी भी तरह के जो आरोप लगे हैं उसे हटाया जाएगा? और साथ ही जो परिवार हैं जिनके बच्चों ने आत्महत्या की थी, क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा? 1 करोड़ मुआवजे की मांग भी की है। और साथ ही एक सार्वजनिक माफी दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से जिन लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर लाठियां चलाईं और बहुत सारे छात्र इसमें जख्मी हुए, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? इसके ऊपर अब तमाम विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। सुनिए प्रियंका गांधी को। The 25th of July 2026 is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था ताकि इतना नुकसान नहीं होता जितने पूरे देश में हुआ। लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। मोदी जी का मंत्रिमंडल चल रहा था और उसको पहली शिकस्त मिली है। शिकस्त युवाओं के जोश की वजह से, उनके सवालों की वजह से, और एक जो प्रतिमान है, जो एक लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का, अकाउंटेबिलिटी का प्रतिमान था, जिसको ये लोग डेसिमेट कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। मैं समझता हूँ छात्र युवाओं ने ये हासिल किया और कहानी या पूरी प्रक्रिया यहाँ खत्म नहीं होगी। एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर प्रणाली, उत्तरदायित्व से भरी प्रणाली का निर्माण हो और इस तरह के तमाम जो सवाल पूछे जाए उन्हें एंटी नेशनल ना कहें। राष्ट्र से मोहब्बत थी, इसलिए लोग अपनी चिंता परेशानी छोड़कर अलग अलग शहरों में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। ये निश्चित तौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जीत है, हमारे नौजवान साथियों की जीत है जो लगातार बात को उठा रहे हैं और उनको पूरी ताकत दिया हमारे नेता राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने और सभी हमारे साथी जितने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती के साथ ये बात उठाई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्त करिए। और आम जनमानस, आम देशवासी जो आज निश्चित तौर से इस बात को उठा रहा था और आज ये जीत आम देशवासियों की भी है, नौजवानों की भी है। और हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार जो पेलेट गन लगा बच्चे को, आज जो बच्चियों के साथ उन्होंने बकायदे आज प्रेस के सामने सारी बातें कही, हम सब लोगों की जीत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली मेट्रो ने 3 स्टेशन खोले हैं। इसके पहले कई मेट्रो स्टेशन, 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे। अब राजीव चौक, मंडी हाउस स्टेशन खोल दिए गए हैं। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन भी खुला है। ये मेट्रो स्टेशन पहले बंद किए गए थे ताकि वहां दूर दूर से स्टूडेंट्स वहां इकट्ठा ना हो पाएं, लेकिन इस वक्त ये खबर है कि ये मेट्रो स्टेशन खुल गए हैं। कनिका हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कनिका, खबर पे अपडेट आपके पास क्या है? कितने मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे और अब क्या ये 3 अब काम कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस द्वारा और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा जो है 16 मेट्रो स्टेशन को जो है बंद किया गया था, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि दिल्ली मेट्रो ने 3 स्टेशन को खोल दिया है, जिसमें राजीव चौक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस जा सके। फिलहाल सिक्योरिटी पर्पज से पिछले 2 दिन से 16 मेट्रो स्टेशन को, जो कि सेंट्रल दिल्ली के आसपास के मेट्रो स्टेशन है, उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल 3 मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने खुद अपना इस्तीफा दिया है, जंतर मंतर पे अभी भी भीड़ इकट्ठी है और लगातार उस भीड़ को वापस भेजने के लिए ये फिलहाल 2 मेट्रो स्टेशन जो है उनको फिलहाल खोल दिया गया है। लेकिन इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशन, जिसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट, राजीव चौक, ITO, जनपद, तमाम जो मेट्रो स्टेशन थे सेंट्रल दिल्ली के, उनको बंद किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली मेट्रो ने 3 मेट्रो स्टेशन के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें आम नागरिक जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसके आसपास जो है वो सिक्योरिटी तैनात है। दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम जो सिक्योरिटी टीम्स है वो भी लगातार वहाँ पे लगी हुई है। अभी भी सिचुएशन को मॉनिटर करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि दिल्ली मेट्रो ने 3 स्टेशन को ओपन कर दिया है। तो दिल्ली मेट्रो ने 3 स्टेशन खोल दिए हैं, जिसमें केंद्रीय सचिवालय है और इसके साथ साथ कई स्टेशन, राजीव चौक का स्टेशन भी खुल गया है। खान को डिसमिस कर दिया, सैक कर दिया। वी कॉन्ग्रेचुलेट द यूथ ऑफ दिस कंट्री, द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ दिस कंट्री, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री। दे हैव सैक्ड द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। ही वॉज अ सिंबल of corruption in education. He was a symbol of the failing education system. He was a symbol of paper leaks. He was a symbol, recently of course, of police brutality, of apathy of the government of India. But let's be very clear, he was just a symbol. लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं थी, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी, ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। उस सिस्टम से, जिस सिस्टम ने 21 जानों को लील लिया, a system which forced 21 people to commit suicide in few months, 93 students to commit suicide in 5 years. It is that system we are fighting. It is that system that the youth of this country is fighting. It is not symbols. जुल्म की 1000 लाठियों पर भी हौसले की एक आवाज काफी होती है, यह साबित करके दिखाया इस देश की नौजवान पीढ़ी ने। ना केवल उन लोगों को, बच्चों को खदेड़ा गया, लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन्स चलाए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ, ना केवल ये हुआ, उनकी आवाज उठाने वाले नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए हमने देखा। अपने राहुल गांधी जी को घसीटते हुए हमने देखा, प्रियंका गांधी को घसीटते हुए हमने देखा, आप सबने देखा। ये उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। देश की जेन जी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग, लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आज राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत तरीके से एक बात रखी कि नरेंद्र मोदी अतीत हैं, लड़ाई भविष्य की हो रही है। नरेंद्र मोदी इज द पास्ट,
वी आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और बहुत ही दुख की बात यह है कि जो ये पास्ट है ना, ये जाते जाते करोड़ों लोगों का भविष्य तबाह करते हुए जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जा रहा है क्योंकि जाने की आवाज सुनाई दे रही है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। प्रियंका जी ने भी एक वीडियो निकाला, उसमें बहुत खूबसूरती से ये बात कही, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आपने तो फ्रेंड्स कह दिया रात को 12 बजे की रील में, लेकिन इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान मोदी जी आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते। यू हैव नॉट अर्न्ड देयर फ्रेंडशिप, दे डू नॉट ट्रीट यू एज अ फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड होते तो यूं लाठियां और गोलियां इन बच्चों पर नहीं बरसाते। अगर आप फ्रेंड होते, कल आपने देखा यहीं 10 जनपद के बाहर एक नौजवान को राहुल जी के साथ खड़ा था, उसको पैलेट गन्स के पूरे निशान आपने उसके शरीर पर देखे। अगर आप फ्रेंड होते तो ये पैलेट गन्स नहीं चलाते। और अगर फ्रेंड होते तो प्रधान को इतने दिन तक बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते, पार्लियामेंट चलने देते, वहां चर्चा होती, एक पॉजिटिव चर्चा होती। यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आप भले कितना ही बोल दें, आप हैं नहीं। पहले जो हमारी डिमांड्स थी, देश के नौजवानों की डिमांड्स थी, राहुल जी ने उन डिमांड्स को हर मंच पर रखा। वो डिमांड्स में से एक आज पूरी हुई है कि वो सिंबल चला गया, वो प्रतीक चला गया। लेकिन जो 20 जुलाई को हिंसा हुई, उस हिंसा की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। Accountability has to be fixed for the violence that was unleashed on the youth of our country on the 20th of July. प्रधानमंत्री जो कि अब आगे बढ़ बढ़ के अपनी दोस्ती, और मैं तो बड़ा हैरान हुआ आज देखकर, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि प्रधानमंत्री की रील्स पे उनको बहुत गालियां मिली। इस बात का भी जश्न है कि साहब 303 मिलियन। अब गालियों का जश्न अगर कोई पार्टी मनाने शुरू कर दे, कोई सरकार मनाना शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए कि उस सरकार, कितने दिन बचे हैं उस सरकार के। इसी में खुश हैं कि साहब एंगेजमेंट हो गई। साहब वो टिप्पणियां तो पढ़ लेते नीचे, वो एंगेजमेंट्स क्या थी? ऐसी भद्दी गालियां थी जो हम यहां बोल नहीं पाते। हमें सुनकर, देखकर बुरा भी लग रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री का इकबाल हो गया, ये उनकी हालत हो गई। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर के पास और उनसे लेंगे ताजा जानकारी। इस बीच आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।